येट अनदर आरसीबी विन, आरसीबी डोमिनेशन और एक और धोखा मिलते हुए मुझे इस सीजन में। अब तो मैं थक चुका हूं, इतनी टीम से धोखे मिल चुका है, लेकिन मैं स्टार्ट एक नोट पे करना चाहता हूँ। आज एक प्लेयर ने वंस अगेन हमें दिखाया कि वो क्यों इतना लेजेंडरी हो चुका है। कौन? और T20 से भी डोमिनेट करता है। मैं 3-1 पे चाहता हूँ दोनों साथ में नाम लें। ठीक है, 3, 2, 1 पार्टिकल। मुझे पता था भाई, डायरेक्टली इनडायरेक्टली तुम शॉट तो लोगे ही लोगे यार। देवदत्त पडिक्कल ने क्या बैटिंग करी भाई, वो आज यार। देवी है। वो जिस तरीके से वो खेल रहा है ना, मतलब वो देवता, देवदत्त नहीं देवता है वो। भाई विराट कोहली से पहले 50 मार दी भाई। पर वही है ना भाई, मैं आप चाहे कुछ भी खेलो, मुझे विराट कोहली की आंखों में भी चीज दिखती है। क्या भाई, वो बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं देवदत्त पडिक्कल की पारी की, क्योंकि जिस तरीके से वो डिमोलिश करता है। और आज जीटी के बॉलर्स को बॉलर नहीं समझा, जिस तरीके से पेला है। भाई वन साइड गेम ले आए वो आरसीबी के। पर जोक्स असाइड, you cannot watch this video without praising विराट कोहली। हाँ यार, वो तो है। Yet again, ऑरेंज कैप। अब तो हम लोग के ऑफिशियली आधा सीजन हो गया, सबके साथ साथ मैच हो ही गया ऑलमोस्ट, एंड विराट कोहली इज लीडिंग द रेस। सबसे प्रेडिक्टेबल चीज यही होनी थी भाई। तबाही की आंधी और बर्बादी के तूफान का नाम है चिकारा, और वो तूफान आज ही रात को आएगा। कि ऑरेंज कैप में काइंड ऑफ फ्रीकिश भाई, कभी भी आप बोला, आप सबको पता। और अब तो वो भी बात है भाई कि आपको इस स्ट्राइक रेट का मजाक भी नहीं उड़ा सकता। आज भी 180 कुछ से खेले। अगर इस स्ट्राइक रेट से आदमी ऑरेंज कैप लेते हुए चल रहा है, इतनी कंसिस्टेंसी दिखा रहा है, तो दैट टेल्स यू व्हाई स्टिल वेरी मच रेलेवेंट इन द मॉडर्न T20 गेम। दूसरे टीम के कप्तान शुभमन गिल थे। एक कंपैरिजन बताऊं, शुभमन गिल इन 2026 एंड विराट कोहली इन 2026, बेटर T20 प्लेयर कौन? हाँ, ऑब्वियसली विराट कोहली भाई, नो डाउट। इट्स अ हार्ड कॉन्वर्सेशन। आस पास भी नहीं है भाई, आस पास भी नहीं है। बट मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो शुभमन गिल गुस्सा होंगे भाई आज अपनी टीम पे, और एक लौते एक प्लेयर पे, क्यों? जिनने पूरा दान करा है। विराट कोहली का जो कैच छोड़ा गया, वॉशिंगटन सुंदर, माय मैन, यू आर आउट ऑफ द टेस्ट टीम नाउ। वॉशिंगटन सुंदर कैच होने दिखे नहीं मुझे ना, बॉल मिली ना कुछ। अब वो इंडियन टीम में भी नहीं दिख पाएंगे। गिली कैप्टन है तो वो तो अब नहीं आने देंगे कोटा। अब नहीं हो रहा। अब तो सिर्फ जीजी कोटा चलेगा। क्या हुआ एग्जैक्टली इस मैच में, कैसे अब तो जीटी का मजाक से ही बन गया है। आज जीटी फैंस को मुझे लगता है सपोर्ट करना चाहिए। मुझे सपोर्ट करना चाहिए, अपनी टीम को नहीं, क्योंकि मैंने आपको सपोर्ट किया था ना। मैं आपकी अब पोल खोलने वाला हूँ। अब थोड़ा ज्यादा ही हो गया। इनफैक्ट आज तो 2 मैचेस हैं यार। हाँ भाई, उन दोनों मैच की भी तो प्रीव्यू कर लेते हैं, क्योंकि प्रेडिक्शन स्कोर अब थोड़ा उल्टा हो रहा है। थिंग्स आर गेटिंग सीरियस, हीटेड नाउ। या क्या है, पहले हम बातें करते हैं टॉस की। यस भाई, टॉस में सबसे पहले तो मुझे बात करनी है कि देखो, पिच जो है वो एग्जैक्टली वैसी पिच नहीं थी जो आपको देख के लगता है। ऑल्दो इसमें भी अब ये 2 खेमे बढ़ गए यहाँ पे। स्टार्टिंग में जिन लोगों ने पिच पढ़ी थी, उनने कहा था इट इज गोइंग टू बी अ वेरी स्लो सरफेस। अरे पटीदार ने कहा आज घास नहीं दिख रही है मेरे को, हो सकता है स्टार्टिंग में टैकी हो पहली इनिंग में। अच्छा, कोहली एंड में आकर कह रहे हैं ऐसा है कि हमारे बॉलर्स ने हमें कहा ये तो बहुत ही तगड़ी बैटिंग विकेट है यार, यहाँ पे तो स्पिनर्स को हेल्प ही नहीं मिल रही। और उन्होंने कहा कि इस सीजन में जितने मैचेस हमने चिन्नास्वामी में खेले, अब तक की बेस्ट बैटिंग विकेट हमें यही मिली आज। तो इतना ज्यादा ऊपर नीचे दिख गया हमें तो भाई, पिच एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम नोबडी नोस। मैं बंद कर दूं वीडियो? नहीं, ये कर देना चाहिए। मैं किस बेसिस पे जज करूं किसी की इनिंग या कुछ? अगर विराट कोहली कुछ और चीज कह रहा है और रजत पाटीदार कुछ और चीज कह रहे हैं। पाटीदार से पूछा गया था कि आपको क्या लगता है, ये चिन्नास्वामी में लास्ट सीजन आप जीत नहीं पा रहे थे, इस सीजन खूब जीत रहे हो, तो इसके पीछे का राज क्या है? कहते हैं कि हमारी जो रिसर्च एंड डिपार्टमेंट टीम है वो काफी अच्छी करती है भाई। अच्छा। तो वही ना, ये रिसर्च हुई आपकी कि इतनी ज्यादा उल्टी निकल के आई है। बट आरसीबी टॉस जीती है भाई, खुदा खैर हो गई। बॉलिंग करने का फैसला हम लोग लेते हैं। एक चेंज था जो कि फोर्स चेंज था। सॉल्ट को इंजरी हो गई थी तो बेथिल साहब अंदर आ गए थे। वो 4 हिंदुस्तानी बेथिल फैंस नेशन वेक अप। कुछ ना बोलना कि उनको खिलाने का मौका नहीं मिल रहा, लेकिन जीटी ने फाइनली सुना भाई, काफी कुछ चेंजेस जीटी ने फाइनली कहा जेसन होल्डर। देखिए मैंने सुना चेस मास्टर्स आपको ना ऑक्शन के टाइम के पहले से बोलते कि यू कुड बी अ बिग परचेज, एंड हमने को खरीद लेकिन खिलाया नहीं। सॉरी अबाउट दैट। तो आज वो ले आते हैं भाई, ग्लेन फिलिप्स बाहर हो जाते हैं, मानव सुतार आ जाते हैं, अशोक शर्मा को बाहर कर दिया जाता है। साई किशोर के ऊपर क्या अपडेट है? डज एनीबॉडी नो? बिकॉज़ मैंने बहुत ट्राई करा ढूंढने का, आई कुड नॉट फाइंड एनीथिंग। एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट वाज वो इंपैक्ट सब्स के जो 5 ऑप्शन होते हैं उसमें भी नहीं होते भाई, उसमें भी नहीं थे। वो हम लोग वॉशिंगटन सुंदर की बात करें, वो भी गायब है। साई किशोर भी गायब है इस टाइम। क्या हुआ एग्जैक्टली? प्लीज किसी को पता चले तो बताना। इनफैक्ट ये वीडियो शुरू करने से पहले जो हम थोड़ी अभी हार्ड कॉन्वर्सेशन करने वाले हैं, काफी हार्ड कॉन्वर्सेशन क्या आपके साथ भी होनी चाहिए? होनी तो चाहिए भाई। बदतमीजी जो हुई है कि आप रोज सुबह आके हमारी वीडियो देखते हैं सर, या मैम, एंड एनी अदर जेंडर, अगर आप खेलते हैं वीडियो और आपने हम लोग को सब्सक्राइब नहीं करा
वी आर ऑल फॉर तो इंक्लूसिविटी। आप लोग क्या कर प्लीज रहे हैं सब्सक्राइब जरूर। सब्सक्राइब अभी तक आपको कर देना चाहिए था। 70% लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं, मतलब वो ऐसा बोल भी दिया मैंने। हाँ, भाई ऐसा स्टार्ट सुनने में तो काफी गंदा लगता है ना देख के कि ऐसा होता है। बट ऑल्सो भाई हम लोग जो है सब्सक्राइबर्स को जो लेके आ रहे हैं अपने पॉडकास्ट पे, अभी सून एक और एपिसोड वैसा आने वाला है। तो अगर आपको भी इस पॉडकास्ट पे आना है, हमसे बातें करनी है, हमसे बैंटर करना है, तो डिस्क्रिप्शन की पहली लाइन में आपको फॉर्म मिल जाएगा, उसको जाके भरो ना यार। भरो और आओ बिना किसी देरी के, लेट्स बिगिन द डिस्कशन। तो स्टार्ट करते विद आवर फर्स्ट सेगमेंट व्हिच इज द गेम पॉइंट एंड लव। भाई अब आ जाओ, हार्ड मैंने तुम्हारी कॉन्वर्सेशन। रील देखी अभी पॉडकास्ट से बैठने से पहले, जो इंस्टा पे डाली। आई वांट टू एक्सप्लेन दैट क्योंकि थोड़ा आई नो बेटा तुम काफी लोग गुस्सा आग होने से वाले खेल लो हैं। थोड़ा सा। देखो पावर प्ले में 57 फॉर नो लॉस जीटी। अब नो लॉस तो सबको पता है, ये तो मैच जब स्टार्ट होना था मुझे पहले ही पता था कि अच्छा पावर प्ले में तो विकेट नहीं गिर रहा, पॉइंट इधर रन कितने बनने वाले हैं। अब देखो, और ये चीज ना आई हैव शुभमन गिल टू बैक माई स्टेटमेंट्स। आज जो साई सुदर्शन ने पारी खेली है, 100 जड़ी है, बहुत बढ़िया यार, बहुत बड़े नंबर मिलेंगे आपको। बिफोर यू कंटिन्यू, हाँ। आज के बाद से कोई मुझे एक कमेंट ना दिख जाए कि चेस मास्टर्स जो है ना, वो सिर्फ विराट कोहली 100 मारे कुछ भी करे कि उनको स्ट्राइक रेट क्रिटिसाइज ही करना होता है। हाँ। आज जो तुम बोलने वाले हो, हाँ। आई थिंक इसके बाद कोई चीज बोलने का हक नहीं रखता। नहीं नहीं, मैं कोई और खेलता है मैं उस पर भी क्रिटिसाइज वही करता, exactly। बट भाई ये बात सुनो जरा, ये जो आज जो पारी खेली गई है, और मैं वही कहूंगा कि 100 जड़ी है उनने, 200 रन तो टोटल जीटी ने बनाया, उसमें 100 उनने ही बना दिए, तो आपको तारीफ उनकी करनी पड़ेगी। बट पावर प्ले में जिस तरीके से साई सुदर्शन ने खेला है, देयर इज द स्टार्ट कि शुभमन गिल को केवल 7 बॉलें खेलने को मिली थी पावर प्ले के अंदर। शुभमन गिल ने पोस्ट मैच में आके ये चीज बोली है कि ही वुड हैव प्रेफर्ड कि अगर उन्हें और स्ट्राइक दी जाती पावर प्ले में, जब साई सुदर्शन के साथ पार्टनरशिप की उनकी बात पूछी गई थी उनसे। साई सुदर्शन एट वन पॉइंट ऑफ टाइम 17 बॉल में 17 समथिंग रन थे उनके। अगर पावर प्ले में, द मॉडर्न T20 गेम इज ऑल अबाउट मैक्सिमाइजिंग द पावर प्ले, मैक्सिमाइज ईच एंड एवरी बॉल ऑफ द पावर प्ले। अगर वहां पे आप इतनी स्लो स्टार्ट लेके आ रहे हो, क्योंकि आपकी फिलोसफी ऐसी, देखो भाई हम बड़ा स्मार्ट T20 क्रिकेट खेलते हैं, हमें हमारी जो खामियां मुझे बहुत अच्छे से मुझे पता है कि मेरी प्रॉब्लम्स क्या है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चाहेंगे एक जो टॉप 3 में से एटलीस्ट एक बैटर तो हम लोग क्या करेंगे, खामी को फिक्स कर दें? नहीं, ऐसा कैसे? खामी तो रहेगी, अब उसके साथ में खेलूंगा। टॉप 3 में से एक बैटर ऐसा होगा ही होगा जो एकदम एंड तक खेलेगा, और वो चीज करने के लिए आई थिंक जीटी each and every game में they miss out on the power play. And I hope they realize this because second innings में जिस तरीके से आरसीबी ने बैटिंग करी है, वो दिखा exactly अगर दिखाया। 220 होते, 230 होते, वो भी चीज होने वाले थे यार। अच्छा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन। मुझे अब पता क्या, मैं थोड़ा हेजिटेंट क्यों आज ये बोलने के लिए। अगर कैप्टन दूसरी टीम का यही कह रहा है कि पिच मुश्किल है स्टार्टिंग में, तो मैं कैसे जज कर लूं? अब मेरे को वही नहीं पता ना मैं स्टैंडर्ड क्या रखूं जजमेंट। या नहीं, ये चीज समझ में नहीं आ रहा। इफ वी गो बाय विराट कोहली, अगर क्योंकि विराट कोहली ने ज्यादा खेला, उनको ज्यादा पता है, पाटीदार से ज्यादा खेला है, पहले कैप्टन ही वही थे, हालांकि ट्रॉफी नहीं आई, ट्रॉफी में कैप्टन तो पाटीदार ही है। लेकिन कोहली कह रहा है कि बैटिंग विकेट थी, है अभी तक की बेस्ट बैटिंग विकेट थी चिन्नास्वामी की, देन यू हैव नो बिजनेस इन स्कोरिंग 17 और 17 इन द पावर प्ले। एंड यहाँ पे एक बहुत बड़ा रीआइट्रेशन करना चाहता हूँ, T20 गेम जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, जैसे और तेज होता जाएगा ना, हर एक रोल हाइपर स्पेशलाइजेशन की तरफ जाने वाला है। सो पावर प्ले में जो ओपनर्स बैटिंग करने के लिए, इनफैक्ट जो टॉप 3 हुआ करेंगे, they will have a very hyper specialized role of maximizing those 36 balls. Exactly, yeah. Finishers का भी जैसे जैसे रोल होता रहेगा, एंड आता है वही होगा, आखिरी 5 ओवर जो 30 बॉलें हैं उसको मैक्सिमाइज करो। तो आपको ना वो रोल के हिसाब से खेलना है, ये नहीं कि मेरी 100 हुई। तो नॉट सेइंग कि साई इसके लिए खेल रहे थे कि उनकी 100 हो जाए, बट मुझे बस ये लगता है जीटी का टेम्पलेट वही है, तो उनको ब्लेम नहीं कर सकते। जीटी के सोचने का तरीका, एंड व्हाट स्केयर्स मी द मोस्ट इज बिकॉज शुभमन गिल इज देयर कैप्टन, एंड देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि शुभमन गिल शायद भारतीय T20 टीम के भी कप्तान बन सकते हैं आगे, भावी कप्तान शायद वही है इस टाइम पे। तो अगर वो ये फिलोसफी के साथ खेल रहे हैं, कोई भी इसके पीछे, अगर आशीष नेहरा, शुभमन गिल, हाँ नहीं होने देंगे, बट स्टिल मतलब यार ये तो आपको पता होना चाहिए ना कि दिस इज नॉट हाउ T20 इज सपोज्ड टू बी प्लेड। एंड आज तो इनके ऑलमोस्ट 9 बैटर थे, अगर 9 बैटर के बाद भी अल्टीमेटली आपके कितने विकेट गिरे भाई? टोटल में इनके 3 विकेट गिरे हैं। अगर ऐसे ही खेलना तो फिर क्यों लिए बैटर? नहीं, आपको अगर आपको बचाने थे टॉप 3 ऑर्डर के जो बैटर्स थे, उनको बचाना था, गिल, बटलर एंड साई, तो 13-14 ओवर तक एक ही विकेट गिरा था, उसके बाद ही मार लेते। हाँ, कुछ तो करते हैं। पता है, इट इज जस्ट दैट सिंपल। हम ज्यादा स्टैटिस्टिक्स में, ज्यादा बॉलिंग परफॉर्मेंस में जाने की जरूरत ही नहीं है। जीटी के लिए इट इज वेरी ब्लैंड, पावर प्ले मैक्सिमाइज करो और ऑल आउट इंटेंट के साथ खेलो।
अगर ये दो चीजें टिक नहीं हो रही है ना, आपकी हर एक इनिंग में ऐसी फीलिंग ऐसे ही आएगा। मैं वही बोलूंगा कि अगर साई से नहीं रन लग रहे थे स्टार्टिंग में तो माइट एज वेल गिव स्ट्राइक टू शुभमन गिल ना। नॉट सेइंग कि उनने बहुत तगड़ी पारी आज खेल लिया, उनने 130 की स्ट्राइक रेट से खेला। हाँ, थोड़ा तमीज से। नहीं मैं वही बोल रहा हूँ, उन्होंने 100 मारी है भाई 5 ओवर के बाद तक मैंने देखा स्कोर कार्ड देखा और शुभमन गिल ने 2 बॉलें खेली थी। 5 ओवर निकल के आपने 2 बॉलें खेलनी है सिर्फ। तो मुझे वही लगता है कि अगर आपसे रन नहीं लग रहे थे तो माइट एज वेल यू शुड हैव गिवन द स्ट्राइक टू शुभमन गिल। हैविंग सेड दैट, पावर प्ले के बाद साई सुदर्शन जिस तरीके से ब्लास्ट ऑफ करते हैं, दैट इज अबनॉर्मल भाई। बिग क्रेडिट की उन्होंने आज आरसीबी की बिगेस्ट अंडररेटेड स्ट्रेंथ जो थी, हाँ, जो दैट नोबडी सॉ कमिंग इन 2025 कि इनके स्पिनर्स क्लच कर जाएंगे, हाँ। उनकी आज जो पिटाई करी। कृणाल पांड्या का तो एक बहुत ही रेयर खराब गेम गया है यार, 50 मार दिया उन्होंने, उन्हें अर्धशतक जड़ ही दिया। तब से Finally. कहते बैटिंग नहीं आ रही यार, 50 मारने का मौका नहीं मिल रहा, बॉलिंग से तुम सुपर हीरो हुई। थोड़े अर्धशतक भी जड़े आज उन्होंने कहा। इवन सुयश के स्टार्टिंग कुछ ओवर देखो, इन सब ने ना लास्ट के 5 ओवर में आके क्लच कर लिया थोड़ा, पर ये स्टार्टिंग में जिस तरीके से इनकी पिटाई करी गई थी, दैट वाज क्रेजी भाई। आई थिंक रोमारियो शेफर्ड से कहा, रजत पाटीदार ने कहा सुनिए, हर्षा भोगले जी कह रहे थे कि आपको मैं भरोसा नहीं करता, ऐसा ये नहीं है। लीजिए एक गेंद दीजिए, इसको फेंक के दिखाइए। फिर उन्होंने जब ओवर खत्म हुआ, फिर भोगले से कहा सुनिए भोगले जी, आइंदा अगर मुझे बोला कि भरोसा नहीं करता हूँ तो आपका भरोसा उठा दूंगा। भाई देखो ऑब्वियसली उसमें रन पड़ गए थे काफी ज्यादा, 17-18 रन जो भी पड़े थे, बट मैं स्टिल बोलूंगा आई वुड बैक दैट डिसीजन भाई। आई थिंक दैट वाज द करेक्ट कॉल। क्या कि रोमारियो को भाई जब हम कॉपरेट तो करना पहले भाई आएंगे ऐसे कुछ दिन जहां पे उनके बेथिल ने क्या पाप करा है, उसको स्टार्टिंग से भाई वो तो मैं और वो गाली खाने वाले थे Impact player भाई। क्यों ये मतलब बेथिल जैसा प्लेयर, ही इज अ गन फील्डर, बॉलिंग से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बैटिंग से तो चलो करते ही हैं, अगर उसको आप बेंच पे रख रहे हो तो इसका मतलब क्या है वर्टिकल ग्लेजिंग भाई? थोड़ा ज्यादा ही हो गया था, क्योंकि इस पिच पे एटलीस्ट फ्रॉम द स्टार्ट तो यही कह रहे थे कि स्पिन को असिस्टेंस मिल सकती है, तो अब वैसे पिच पे बेथिल क्यों नहीं दैट वाज अ बैड लगा? डिसीजन, थोड़ी अजीब बात थी। लास्ट 5 ओवर्स में, एंड वन थिंग गाइस, I don't want to dive too deep into every phase because मैं खुद पक चुका हूँ। हाँ भाई, जीटी के लिए इट इज वेरी सिंपल, ये दो चीजें फिक्स नहीं कर रहे अगर पावर प्ले बैटिंग और ऑल आउट इंटेंट, कब तक आप कहते रहोगे 3 बैटर्स पे नहीं हो रिलाय सकता कर रहा है भाई, यार, ये chance फ्री ही के नहीं 2 है। पॉइंट बना दिए आपने, एक मजाक से बता रहा हूं। Exactly, yeah. अगर आपके टॉप 3 विकेट्स गए, इट्स फ्री 2 पॉइंट्स फॉर द नेक्स्ट टीम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, अपार्ट फ्रॉम केकेआर। अगर आपकी टीम का नाम केकेआर है तो आप फ्री टू दे सकते हो, ले नहीं सकते हो। लेकिन लास्ट 5 ओवर्स में जिस तरीके से आरसीबी के बॉलर्स ने क्लच करा, हेजलवुड आते ही साई सुदर्शन की 100 हुई थी बस। बैक ऑफ लेंथ बॉल डालते हैं, टॉप एज हाथों में आती है, ही इज गॉन। भुवनेश्वर कुमार क्लचेस, बटलर को आउट करते हैं, हु नेवर सीम टू बी इन द पीक ऑफ हिज फॉर्म, जो कि भी हमें रिसेंटली दिखा था कहीं ना कहीं। और उसके बाद तो कहानी खत्म ना। भाई मारता कौन है? आज होल्डर ने इनफैक्ट थोड़ी ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिखा दी, हमारा नाम बचा लिया। होल्डर की वजह से अल्टीमेटली 200 पहुंचे, वरना एट वन पॉइंट ऑफ टाइम शायद 200 भी ना पहुंच पाते। वॉशिंगटन ने कहा था कि यार देखो आप मुझे खिला दो टेस्ट में मैं तो टेस्ट ही खेलूंगा, तो मैं क्यों करूं T20? नहीं वैसे भी आप देखो तो शुभमन गिल ने बाद में आकी थी बोले कि 16 to 19 ओवर का जो फेस था, ये 3 जो ओवर थे वहां पे लोग कैपिटलाइज नहीं कर पाए, एक भी बाउंड्री नहीं आई थी। अगर वहां पे लोग करते तो शायद प्रॉब्ली आप थोड़े 220 के आसपास का स्कोर देख पाते। गाइस आप मुझे खुद बताओ प्लीज, मैं बार बार बोलूंगा ये चीज, मैं चाहता हूँ आप सब कमेंट करके बोलो कि हाँ हमें चीज रियलाइज होती है। सही कह रहे हो, हाँ यार, क्योंकि जीटी फैंस के लिए इट्स इंपॉर्टेंट, अगर फैन बेस बढ़ानी है, क्योंकि रिजल्ट्स अभी आ रहे थे अच्छे, बट वही है ना, यू हैव टू प्ले एन एक्साइटिंग ब्रांड ऑफ क्रिकेट। एसआरएच एकदम से रिवाइव कैसे हो गए 2024 में, जबकि उनका स्टार कौन है? पैट कमिंस, जो कि हिंदुस्तानी भी नहीं है, और T20s में भी कुछ बहुत ज्यादा वो नहीं है, सो हेटेड बाय 2023 वर्ल्ड कप, क्योंकि ब्रांड ऑफ क्रिकेट इतना एक्साइटिंग है कि मोहित भी कह रहा है कि आरसीबी के बाद तो मैं सेकंड फेवरेट टीम। तो ये आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा, आपके पास स्टार फेस है शुभमन गिल, जो कि इंडिया का कैप्टन है यार, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? बट यू हैव टू कैप्टन। एंड हम लोग यही सोच रहे थे, यही हमारा भी डर था जब ये आईपीएल स्टार्ट हुआ था उससे पहले, कि शायद जीटी थोड़ा सा आउटडेटेड ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलने लग जाएगी, और हाँ इस सीजन वो प्रॉपर्ली खेल भी रहे हैं। बट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इनिंग्स, क्योंकि आरसीबी ने जो स्टार्ट करके दिखाई है 58 एट द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द पावर प्ले, वी हैव टू टॉक अबाउट द मोमेंट जहां पे पूरा मैच ही दान कर दिया, क्योंकि सुंदर भाई तो लड्डू कैच, एंड सुंदर कहाँ छोड़ते यार ऐसे कैचेस, हाथों में कैच, कोहली का चेज में, चेज मास्टर का कैच आपने छोड़ दिया, फिर तो गेम खत्म था भाई। जी ने बोला छोड़ दे यार, सुनने में आया कि अब अगला वर्ल्ड कप तो 27 का ही है ना, तो चीजें कोहली के साथ अच्छी तो रखनी पड़ेंगी यार। तो यार तू मेरा एजेंट है, छोड़ देंगे, बट को गिफ्ट कर दी। बेथिल ने भी अपना विकेट गिफ्ट कर दिया भाई। बेथिल ने कहा अच्छा मौका, कट बड़ा अच्छा मारता हूं, क्योंकि इंग्लिश कंडीशंस में तो बॉल उछलती है ना, ये कट लीजिए हाथ में जरा एक बार, पर सिराज को विकेट गिफ्ट कर दिया। स्टार्टिंग में तुम देखो तो मुझे लगता है कि पावर प्ले में भी कोहली वाज नॉट एग्जैक्टली फायरिंग एट दैट लेवल, एंड मैं वही बोलूंगा, देखो जो लोग बोलेंगे तुमने साई को तो कर दिया, अब कोहली को नहीं करोगे तुम, कोहली वाज चेजिंग भाई, साई जो है वो आई थिंक वो जो हमारे रेगुलर वर्जन को रट चुकी है भाई, ये चीज रट गई होगी। अगर ये चीज बैटिंग फर्स्ट आती तो मैं कोहली को भी बोलने वाला था भाई कि 140 अच्छा भाई मैंने बोला ही यार
अगर कोहली 140 की स्ट्राइक रेट से पावर प्ले खेल रहे हैं तो फिर सर इस आईपीएल में जितना रेपुटेशनल डैमेज जीटी को उससे कई ज्यादा तुम्हें हुआ है। क्यों? तो आप परसेप्शन बदल चुका है। हाँ एकदम आरसीबी वाला ही बन चुका है। बट आई थिंक होल्डर को भी यहाँ पे ओवर देना पावर प्ले के अंदर एक गट्सी कॉल थी, ऑल्दो होल्डर ने काफी अच्छी बॉलिंग करी है। सुन लो प्रॉपर ऑलराउंडर होल्डर जीटी का सबसे इकोनॉमिकल बॉलर निकल के आया आज। Yeah. शर्म करके डूब के मर जाना बाकी सब। क्रेजी है भाई यार क्या चल रहा है ये, क्या मजाक है। मतलब एक बॉलिंग के लिए मानी जाती थी जीटी, अगर बॉलर्स भी ऐसे काम करके दिखा रहे हैं आपके तो फिर तो रबाडा की तो पावर प्ले में क्या पिटाई हुई है। वो तो कोहली ने वो प्रॉपर वो वाले शॉट मारे ना, रिस्ट वाले। अरे कोहली तो आज क्रीज के अंदर डीप खड़े होके स्टैंड एंड मार डिलीवर रहे चल थे रहा है। ये भी भाई। नहीं कि स्टेप आउट करके मोमेंटम लिया कुछ बॉडी का। Crazy। भाई ही हैज बीन एबनॉर्मली गुड। इनफैक्ट जो मिडिल ओवर्स आते हैं वहां पे पडिकल साहब गेम खत्म वहां पे। आज उन्होंने कहा विराट कोहली सुनिए, मुझे लग रहा है आपकी तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई है। हाँ, ये 30 बॉल में 50 कौन मारता है? 30 बॉल में 50, ये सन 1947 चल रहा है क्या? मैं यहाँ पे 20 बॉल के अंदर मार के दिखाऊंगा। भाई द वे ही वाज बैटिंग एंड राशिद खान की जो सुताई करी है यार। भाई पडिकल आप कुछ भी कह रहे हो, मतलब जितने इंपॉर्टेंट इस टाइम पे हैं इस टीम के लिए। लास्ट सीजन भी आई थिंक सो क्योंकि वो इंजर हो गए थे, उसके बाद भी आरसीबी टाइटल जीत गए, इसलिए शायद उनको क्रेडिट नहीं मिला जो डिजर्व करते थे। इस सीजन भली बाती सबको पता चल रहा है भाई कि हाउ इंपॉर्टेंट ही इज। थोड़े मैडमैन भरे हुए हैं हां पूरी बैटिंग ऑर्डर में आरसीबी में ना। हाँ है तुम ये सोचो भी जिस तरीके की स्ट्राइक रेट से मतलब ये कसाई जिस अब तरीके नॉर्मल भरे है, हुए अब हैं। नॉर्मल है। कोहली के बाद नंबर 3 पे पडिकल है, फिर पटीदार है। हाँ वो भी पागलों की तरह मारता है। उसके बाद वो टिम डेविड आ रहा है या। और अभी तो जितेश चला नहीं है। वो आज तो कुणाल पांडे भी पागल हो गया। पागल हो गया या। भाई ये तो ऐसा है कि मतलब आई जेन्युइनली बिलीव सो एज एन ओपोनेंट। वन सेकंड, जब आरसीबी जीती देखिए मैं तारीफ तो पूरी करता हूँ या कि जब आप एज एन ओपोनेंट बॉलिंग कर रहे हो, आपको ये लग रहा है आपने एक बहुत बड़ा एक्सट्रीम पावर हिटर जो कि 250 की स्ट्राइक रेट पे खेल सकता है उसको आउट कर दिया, अगला फिर वैसा ही है। वैसे ही आता है। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दिस टीम इज कि इंटेंट एकदम इंटैक्ट है, क्योंकि बीच में देयर वाज अ टाइम जहां पे एक सडन कोलैप्स सॉर्ट ऑफ हुआ था। बट वो कोलैप्स हुआ क्यों था? क्योंकि हर Net कोई run rate मारने के जा लिए रहा था, नेट रन रेट के लिए खेल रहे थे भाई। हमें पता था कि हम लोग जीत जाएंगे, पर माइट एज वेल कि हम लोग जल्दी जल्दी मार के थोड़े कम ओवर्स में ही खत्म कर दे इस गेम वहां को। पे पता है क्या नैरेटिव बना है? क्या? जस्ट व्हेन कोहली गॉट आउट दे I फॉरगॉट know. हाउ टू बैट। I know, ये तो बनता ही है। कोहली एक तरफ से एंड रखता है ना पकड़ के, इसलिए शायद लोगों को लगता है कि भाई वो टीम चल रही है, कोहली के साथ चल रही है, उसके बाद प्रॉब्लम हो जाती है। व्हाट वुड यू से अबाउट कोहलीज डिसमिसल? यार बहुत अनलकी था यार। अनलकी क्या? यार वो बैट से लग के नीचे आ गई यार, ये तो बहुत ही अनलकी था। आई एक्चुअली अप्रिशिएट इट। क्या? विराट कोहली वाज नॉट लुकिंग फॉर द 100, ही वाज लुकिंग टू एक्सीलेट फॉर द दिस इज टीम। दी वो भाई, क्या? मतलब ऐसा क्या एहसान कर दिया कोहली ने ये कि 100 के लिए नहीं देख रहे पर थे मैं वो। तो अप्रिशिएट करूं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब कोई ऐसा प्लेयर मतलब this is what is expected. हाँ ऑफ कोर्स। अगर नहीं करते तो मैं गाली भी देता, पर जब कर रहे हो तो मुझे बड़ी खुशी होती है नहीं, हमेशा वो बात तो है कि एट दिस एज व्हेन ही हैज नथिंग टू प्रूव इन द T20 फॉर्मेट, क्योंकि इंडिया से खेलना भी नहीं है। हाँ। बट द गाय इज embodying the true selfless version that GG has dictated. वो वैसे भी बार बार It makes my day. कहते हैं ना कि हमारे पास जब 8 तक बैटिंग है, इतनी लंबी बैटिंग है, तो हमारे पास वो फ्रीडम मिल जाती है कि हम लोग स्टार्टिंग से मार के कि खेले। मैं 50 के बाद एक्सेलरेट आज भी थोड़ा भाई, अगर तुम लोग पारी देखोगे मैं कुछ इसमें गलत नहीं कह रहा, होल्ड ऑन, 50 तक एक स्ट्राइक रेट थी और 50 का एक्सट्रीमली अलग स्ट्राइक रेट थी, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। बट मतलब मैं कह रहा हूँ कि वो फ्री हो जाते हैं 50 मारने के, अच्छा माइलस्टोन अचीव्ड। अगर विराट कोहली का सर ने सुदर्शन होता आज वो जिंदा नहीं बचते मोहित के। मैं बस ये बोलूंगा कि जितेश साहब को, सर थोड़ा प्लीज कम ऑन मैन। अरे ठीक है, वो थोड़ी क्लच पारी करेगा, जब मारने लग चाहिए रहेगा जाएगा। ना। पिछली बार भी पूरा सीजन कुछ बहुत खास नहीं जा रहा था, फिर वो LSG वाला गेम LSG वाली पारी तो मजा आ गया था देख ऑल के। टाइमर नॉक खेली थी आरसीबी की तरफ से। हाँ, नहीं वो बात तो है, बट 18 ओवर में अल्टीमेटली गेम खत्म कर दिया कृणाल पांडे ने। आई थिंक भाई एंड में देखो रन तो काफी कम चाहिए थे, बट इट वाज इंपॉर्टेंट कि वो 1-2 छक्के चौके आ जाए ताकि और इजी हो जाए हमारे इजी लिए। हो जाए। एंड सेकंड पे है टेबल पे यार। Yeah. नेट रन रेट इज आल्सो द सेकंड बेस्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग बिहाइंड पंजाब Ultimately, किंग्स। हाँ। यार हु इज टॉपिंग दिस टीम? अल्टीमेटली दिस वाज द सेकंड हाईएस्ट सक्सेसफुल चेज अगेंस्ट जीटी। ओह, सोचो ये क्योंकि रिकॉर्ड जीटी हैज ऑलवेज बीन अ वेरी गुड बॉलिंग बॉलिंग साइड अल्टीमेटली निकाल के दिखाते हैं। आरसीबी इस सीजन 6 में से 5 गेम्स जीती है चिन्नास्वामी पे। लास्ट सीजन जहां पे हम लोग हारते ही जा रहे थे, इस सीजन मतलब चलो हमने डिफिकल्ट पार्ट ऑफ आवर सीजन वो निकाल दिया। 6 में से 5 कैसे हो सकता है? 6 में से 5 जीते। 5 ही मैच तो खेले हैं लोग चिन्नास्वामी में। तो भाई ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्रिकबस फिर मुझे कंप्लेंट करनी पड़ेगी ये लोग क्योंकि क्या स्टैट रायपुर में निकालते 2 हैं। मैचेस है ना, हाँ, तो टोटल 7 होम गेम्स होते हैं, तो 5 ही तो होंगे। तो 5 में से 4 जीती होगी फिर ऐसा कुछ हारी होगा। एक ही है वो डीसी वाला ही हारी है घर कोई पे भी। कंफर्म करे बता देना स्टार्ट हो। क्रिकबस नहीं करा। क्रिकबस सर क्रिकबस what आपके स्टॉक्स हैं, आपने नीचे लास्ट जा रहे वीडियो हैं। में हमसे गलत start मैं ना अब ESPN करने लग जाऊंगा फॉलो बीच में स्पॉन्सर बढ़ाऊं बीच में। बट ठीक है भाई, काफी बोरिंग मैच था वेरी ऑनेस्टली, मुझे बहुत मजा नहीं आया देखने में ये। बट फिलहाल मजा नहीं आया। लेट्स मूव टू द मीम्स कॉर्नर भाई।
क्या मीम पहला निकल के मीम आ सुन रहा रहा है? हूं। आशीष नेहरा इन ड्रेसिंग रूम विद जीडी प्लेयर्स। क्या ये बनता है? किस किस को पढ़े हैं चार्ट? ये आशीष नेहरा मुझे तक खुद भी चाहिए होंगे ऐसे खेलने को, तभी ऐसा होगा। हाँ मैं तब हाँ, क्योंकि भाई अगर जीतते हैं तो आशीष नेहरा, हारते हैं तो आशीष नेहरा नहीं, हारे ऐसे तो कैसे हो शुभमन सकता गिल। है? हाँ हारे, ये तो गलत बात है। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ये इंडियन टीम थोड़ी है। बट सुधरना पड़ेगा भाई इस टीम को, करना पड़ेगा। बट नेक्स्ट भी हम मत जोड़िए, अपने साथ मत जोड़िए, हमको अलग है, हमको आता है रमक कदा कर। भाई गिल यार, ऐसे दिन आ गया कि उससे अब गिल को सुदर्शन से भी सुनना पड़ेगा। ये भाई ये तो बहुत ही नीचे जा रहे हैं फिर पर आप आज लोग। गिल की स्ट्राइक रेट बहुत कम काफी थी। कम थी, आज इसको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। बट नेक्स्ट मीम, ये देखो भाई। पंजाब किंग्स हैव लॉस्ट जस्ट 4 गेम्स आउट ऑफ देयर लास्ट 18 और उन 4 हारों में से 3 हार जो थी वो आरसीबी के अगेंस्ट। भाई मैंने पहले ही कहा था, जो तुम बोल रहे थे लास्ट पॉडकास्ट में कि अभी पंजाब से मैच होगा, फिर देखना वी ओन पंजाब हो गया? किंग्स। होने दो, हो गया टेंशन क्या? मत, तो मैं अभी बोल रहा हूँ वी ओन पंजाब किंग्स। भाई तुमने पता है श्रेयस अय्यर से पूछा गया था, अभी बीच में स्टार स्पोर्ट्स का इंटरव्यू था, उनसे पूछा है कि ऐसा कौन सा प्लेयर है जिसका क्रिकेटिंग ब्रेन आप थोड़ा जानना चाहते हो? उसने क्या बोला? रजत पाटीदार। भाई वो उनसे ही हार रहे हैं ना बार बार, इसलिए प्रॉब्लम। अच्छा, स्मैट में भी आई थिंक उनसे ही हारे थे अल्टीमेटली, एंड देन आईपीएल भी उनसे हारे। दैट इज व्हाई एनीथिंग बियॉन्ड सचिन तेंदुलकर इज अ रॉन्ग आंसर। अच्छा बंदे की बर्थडे थी भाई, हैप्पी अच्छा, बर्थडे। हाँ, happy ओ वैसे कोइंसिडेंटली आज मेरी जर्सी पीछे सचिन, वो जर्सी तो फायर है भाई, जर्सी जर्सी मस्त भाई। है बट ठीक है, नेक्स्ट मीम के ऊपर चलते हैं। वो भाई, द गुड टेम्पलेट। तू क्या हंसता बे? अबे गंदी नाली के कीड़े थप्पड़ मार के अरे यार, सूर्या, एक मिनट यार, क्या है, क्या मार के थप्पड़ ना बाहर निकाल। रोहित शर्मा क्या रोक रोहित तो रहे बोलेंगे ही भाई, रोहित को थोड़ी डांट पड़ सकती है। हैं? रोहित शर्मा की कोई इज्जत नहीं रखी इन लोगों ने। हाँ वैसे ये यहाँ पर रोहित शर्मा बैठा क्यों सकते बचाने लग हैं। गए? सूर्य कुमार यादव कैसे बचे हैं? सिर्फ हार्दिक पांड्या को कैसे गाली पड़ रही है इसमें भाई? ये ज्यादा वर्ल्ड कप जीत गया क्या? अरे हाँ, हार्दिक क्या? जीत गया वर्ल्ड कप। कप्तान अरे यार कप्तान आ गया तो क्या? है। ठीक है भाई, स्काई वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है, बढ़िया है। कोहली के पास है। कोहली कहाँ से आ गया भाई? मैं बस कह रहा हूँ कि कोहली के पास नहीं है तो हार्दिक ओडिया वर्ल्ड कप है किसके पास? स्काई के पास। मैं कौन सा स्काई का फैन हूँ? I तुम don't ही बातें care. कर रहे हो भाई ऐसी। बस सचिन का नाम तुम लो ही यहाँ बातें पर। ऐसे कर रहे हो जर्सी भी आ गई मेरे पास, बट ठीक है भाई, सचिन को मिल गया T20 वर्ल्ड कप। खेले। ठीक है भाई। छोड़ दे, भर गया पूरा, रील भर गया एकदम। भाई कहाँ भरा है? जाने कहाँ भरा है? आप दिखते ही नहीं है सर। भाई थाला मुझे लग नहीं रहा जनरली दिखने वाले। अब मुझे लग रहा है कि थाला भी इसी जनरेशन में खेले थे क्या? इसी एरा में खेले थे क्या? मेरे को अब तो ये याद ही टी नहीं शर्ट आ रहा। पहन के वो निकलेंगे सर, चल क्या रहा सपोर्ट है? करने के लिए भाई। अच्छा, होपफुली धोनी को मैंने ऑब्जर्व करा इस बार मैच तो जो अवॉइड कर रहे हैं कैमरा से बड़े अच्छे तरीके से अवॉइड कर रहे हैं। धोनी ना, हाँ दिख ही नहीं रहा आसपास तो भाई थोड़ा। क्या चल रहा है ये? बट मतलब भाई हेयर्स टू विशिंग कि थाला में जल्दी दिखे भाई टीवी पे। एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी एक मीम में डाली थी, किसी को सच लगे तो मतलब आप बेवकूफ हो फिर आप मुझे पता नहीं, बट या तो मैं ही बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ कि द कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इज Retire हो चुके हैं। ऑलरेडी रिटायर्ड हाँ एंड उनको जो है भीख मांगी गई है सीएसके ओनर्स की तरफ से हाँ। कि आप अनाउंस मत कर दीजिएगा वरना ब्रांड्स बहुत गिर जाएंगे। ओ डैम तो भाई। इसलिए उन्होंने करा। भाई बहुत ही बेकार वैसे कॉन्स्पिरेसी भाई अगर वो एक भी मैच नहीं खेले, इट्स ट्रू, अगर वो एक भी नहीं खेले तो फिर तो मान लो। नोबडी लव्स मदर अर्थ मोर देन थाला। हाँ तो देखते He हैं is ना, not going to retire देखते हैं वो नेट्स में ही शायद आज पेड़ लगा रहे हैं इस टाइम पे अच्छा, ये भी शुरू हो बैटिंग कर करके। बट ठीक है भाई, ये मीम सर आप ही लोगों में भेजते हैं तो भेजते रहा करिए इंस्टा पे, हम लोग उसको फीचर करने का ट्राई करेंगे। फिलहाल यहाँ पे सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लेट्स गो टू दी अवार्ड सेरेमनी भाई। लेट्स गो। बड़ा मजा आया देख के कोहली को ऑरेंज कैप में, जब भी वो आते हैं हैकर की एंट्री हो जाती है। पता है कोई भी ऐसा मैच हो जब आरसीबी का हो, इट इज ऑलमोस्ट मतलब ये गिवन ही है कि उस मैच के बाद कोहली बस ऑरेंज कैप आएगी आएगी। इस लेवल पे वो आदमी पहुंच चुका है। बट फिलहाल लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट अवार्ड व्हिच इज द दान पराग आई अवार्ड। थिंक कोई डाउट है? भाई कोई आई डोंट थिंक 3 2 1 सुंदर भाई। वॉशिंगटन सुंदर। वो जो आपने कैच Enough ड्रॉप करा said. उसके बाद गेम खत्म हो चुका था भाई। वहां पे वो शुभमन गिल भी समझ गए थे कि हो अबे गया। ये ना तूने भाई खत्म हैकर कर का दिया, विकेट निकाल दिया यहाँ पे। बट नींद 11 प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड ये थोड़ा आई थिंक डाइसी है। हाँ मेरे लिए पता कौन है? कौन? शुभमन हाँ मेरे लिए भी वही है। शुभमन गिल ही भाई है। आज तो बैटिंग थी, मैंने पूरा डिफेंड करा गिल को आज की स्ट्राइक नहीं मिल रही थी। स्ट्राइक मिली तो क्या करा भाई जब मिल गई तो कौन सा आपने तीर उखाड़ दिया वहां पे। तो गिल की भी वो भाई, बात ऐसे तो एक बात होगी। बताऊं, इससे गिल और सैमसन कहाँ जा रही है ओ conversation? बहुत ऊपर निकल गया भाई सैमसन। भाई सोच अभी कुछ महीने पहले का डिबेट थी कि गिल को होना चाहिए, सैमसन मिडिल ऑर्डर में खेल लेंगे। अब कहाँ से कहाँ पहुंच चुके दोनों का करियर। अब हायरकी वैसी सेट हो गई है, गायकवाड, गिल, सैमसन। हाँ हाँ पहले ये तो गिल है, सबसे ऊपर ये तो है। बट ठीक है, तो हमला पसंद अवार्ड 3 2 1 पर्टिकल। पर्टिकल, ओ इट इज पर्टिकल। आई थिंक जब कोहली का अवार्ड मिला ना तो वो ऐसे
ऐसे करके गए थे वहां पे अवार्ड लेने। मुझे लगता है उन्हें खुद भी लगा था ये कि मुझे कैसे मिल गया अवार्ड। हाँ भाई, भाई गेम जो खत्म करा है। कोहली महाराज जी के पास जाके बड़े ही संत हो चुके हैं वो, 2-3 बार ही कर चुके हैं पडिक्कल के साथ कि आई थिंक उसको मिलना चाहिए था। ही रियली ऑफ कोर्स, जैसे तुमने कहा पडिक्कल की तो रिस्पेक्ट है, पटीदार की भी। आई थिंक कोहली रिस्पेक्ट्स बोथ ऑफ देम अ लॉट। भाई जिनने इतना वाला ट्रॉफी जितवा दिया आईपीएल की, जिसमें आंसू आने लग गए थे भाई उसके, तो कितना मीन करता था उनके लिए। बट मैं वही बोलूंगा भाई, आई थिंक मेरे लिए जिस प्लेयर ने गेम खत्म कर दिया, जो डेड कर दिया, वो पडिक्कल था। कोई डाउट ही नहीं इसमें। आई थिंक फॉर मी, फॉर दैट इम्पैक्ट स्पेसिफिकली, इसलिए मैंने हमला पसंद को दिया। बट ठीक है भाई, लेट्स गो बैक टू द गेम पॉइंट एंड लेट्स टॉक अबाउट आवर 2 मैचेस। डीसी वर्सेस पंजाब की पहले बात करते हैं भाई। द ट्रॉफीलेस बैटल ऑफ 2 टीम्स जो आज तक या तो चोक करते हुए हैं या तो इतनी अच्छी कभी थी नहीं कि ऊपर क्वालिफाई भी कर पाए। कौन है आपको तो पता ही है, कमेंट जरूर बताइएगा। आई थिंक डीसी के फैंस ऐसे हैं जिनको फर्क ही नहीं पड़ता। दे डोंट केयर, they know that they're insignificant, they don't want to be significant, and पंजाब कुछ ज्यादा ही उछलती है। although I would love for Punjab to win, but सर थोड़ा जमीन पर मुझे तो बहुत मजा आता है भाई। आज चेन्नई फैंस कितना उछलने लग गए भाई। अरे तो उछलेंगी भाई, क्यों? अपने डाउन फेज में मुंबई को ऐसे पेल दिया तो क्यों नहीं उछलेंगे? हाँ, और नहीं तो क्या यार, मतलब ठीक है भाई, मिड टेबल आ चुके हैं। अगर वो ऐसे ही चलते रहते हैं और थाला के आने के बाद से तो टीम ऊपर ही जाएगी ना, और बेटर ही तो कर रहे हैं थाला टीम को, तो फिर तो और क्या पता प्लेऑफ्स पहुंच जाए भाई चेन्नई। और नहीं तो क्या, पहुंच जाएंगे तो बिल्कुल उछलना। तब तक थोड़ा इट्स लाइक अभी केकेआर एक मैच जीतेगी तो मैं उछलने थोड़ी लग जाऊंगा। केकेआर का खत्म है सीजन, हो गया केकेआर का खत्म है भाई। मैं तो कह ही रहा हूँ यार, मैं तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। स्टिल इन द रेस। मुझे हर एक मोमेंट ऑफ माय लाइफ इस चीज का जहन में है कि वी आर कुक्ड। बट ठीक है, मैं बात करना चाहता हूँ डीसी और पंजाब की। पंजाब अनबीटन बाय द वे, अभी तक एक भी मैच नहीं हारी है डिजर्वेडली। आई थिंक दे हैव लुक्ड स्लाइटली बेटर देन इवन आरसीबी भाई। हाँ, अरे हाँ, इस टाइम पे द बेस्ट टीम इन आईपीएल राइट नाउ इज पंजाब। पंजाब में कोई डाउट नहीं है, बट डीसी हैज बीन कमिंग फ्रॉम बिग लॉस। एसआरएच के बिग लॉस। मुझे लगता है कहीं ना कहीं एसआरएच ने जो उनको एक्सपोज करा है। आई थिंक द मैटर राइट नाउ इज वेरी क्रिटिकल फॉर डीसी। Another loss here and they could be struggling to make it to the top 4. मतलब फिर वही है ना कि you are amongst many other teams जैसे कि गुजरात, SRH, चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई perhaps, वो आप उस बैटल में पहुंच जाओगे। जो टॉप 3 है ना अभी आरसीबी, पंजाब और आरआर, वो सेपरेट होते हैं। इनका सॉर्ट ऑफ गिवन लग रहा है कि ये तो क्वालीफाई कर ही रहे हैं। उनकी फिर वो है कंसर्न कि टॉप 2 में कौन आएगा। तो डीसी शुड बी इन दैट ब्रैकेट इन माय ओपिनियन, बट वो हुए नहीं अभी तक। पंजाब और दिल्ली के 35 मैचेस हुए हैं, पंजाब कितनी बार जीती है? 35 मैच में पंजाब जीती है 24। क्या कितने भाई? ट्रॉफीलेस बैटल है, हाँ, नेक टू नेक। अच्छा, हुआ 17-17। मुझे लगा था पंजाब भाई जब सीएसके मुंबई को ऐसे ओन करती आ रही है तो क्या पता दिल्ली को भी ओन करती नहीं ना, एक ट्रॉफीलेस टीम का क्रिप्टोनेट एक ट्रॉफीलेस टीम ही मेक होती सेंस। है। एग्जैक्ट 17-17 पे एक मैच नो रिजल्ट था। टॉस जीत के, इवन दो डे गेम है कोटला में, आई वुड स्टिल से परहैप्स आप चेज ही करना चाहोगे। Okay. दिल्ली ने मुंबई के अगेंस्ट भी यहाँ पे चेस करके ही बड़ी कंफर्टेबली एक टारगेट बनाया था यहाँ पे। आई थिंक वन सेकंड, पंजाब आल्सो लाइक्स टू चेस, आई सी दैट हैपनिंग। टीम में जो हम बातें कर रहे हैं पंजाब की तो कोई चेंज हाँ भाई, जरूरत ही नहीं है चेंज करने की। फॉर डीसी क्या विपराज को वापस आना चाहिए? भाई ले आओ सर, मतलब क्या विपराज भी गुम हो गए हैं। मतलब हम लोग साई किशोर की बात करें, हम लोग थाला की बात करें कि लोग कैमरा पे नहीं दिख रहे। दिल्ली में तो खिला सकते हो आप यार, मतलब फिट बैठा है आपका टेम्पलेट। आपको सबसे यार ये मुझे कभी कभी लगता है कि अक्षर पटेल के दिमाग में ऐसा क्या चलता है, क्या सोच के वो टीम में चेंजेस करते हैं। अगर आपकी टीम अच्छी चलती हुई आ रही थी, जो लास्ट सीजन आपने गड़बड़ करी थी, वो फिजिटेनेस क्यों दिख रही है इस साल भी भाई? आप जो कॉम्बिनेशन बैठा हुआ है, जो ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है, उसके साथ जाओ ना, विपराज खिलाओ जबरदस्ती में, क्यों नहीं लेना? क्योंकि भैया छठा बॉलर जरूरी है पंजाब के लिए, तो बहुत जरूरी है। गाइस आप कमेंट करके बताना दिल्ली फैंस। बट जो सेकंड मैच है आरआर वर्सेस एसआरएच, इतनी जल्दी वापस भी आ गया। ये बैंगर मैच अभी तो हुआ था भाई, वो मैच भी इतनी जल्दी खत्म हो गया था। क्या तुम्हें लग रहा है इसमें कुछ उलटफेर होने वाली है? भाई आई थिंक द मेन बैटल इज अगेन बिटवीन अभिषेक एंड सूर्यवंशी। सूर्यवंशी एंड प्रफुल्ल नहीं अगर खेलते हैं तो कुछ पक्का नहीं है। प्रफुल्ल का तो हाँ सही में पता ही नहीं होता कि खेलेगा भी नहीं खेलेगा। आई थिंक दैट वुड बी अ बैटल टू वॉच आउट फॉर, बिकॉज अगर मैं यहाँ पे बातें करूँ, सवाई मान सिंह में फाइनली मैच हो रहे हैं अब, और एसआरएच वर्सेस आरआर का हेड टू हेड रिकॉर्ड 22 गेम्स हुए हैं। एसआरएच कितनी बार जीती है? 22 में से एसआरएच जीती है 14 बार। 13 बार। अरे यार, वेरी क्लोज, बट दे हैव हैड द अपर हैंड ओवर आरआर। टॉस जीत के वंस अगेन आप चेज ही करना चाहोगे सवाई मान सिंह पे। प्लेइंग 11 देखो, मैं एसआरएच कहूंगा आप सेम रखना। हर्ष दुबे वुड बी अ गुड ऑप्शन ऑन दैट पिच। सवाई मान सिंह ने देखा बहुत फंसती है थोड़ी सी,
भाई सेम नहीं रह सकते। क्यों? चेंज है ही। प्रफुल्ल नहीं पैट कमिंस शायद आ रहे इस मैच में। क्या बात कर रहे हो? हाँ, मैंने आज पढ़ा तो था ये चीज, आई डोंट नो एग्जैक्टली है नहीं, क्योंकि उस न्यूज में तो लिखा था कि पैट कमिंस अवेलेबल भी है एंड पक्का ये क्यों खेल रहे हैं। स्टिल आई एम एग्जैक्टली नॉट श्योर कि वो होंगे नहीं होंगे, बट मधुशंका की जगह आ जाएंगे। हाँ आ जाएंगे एंड कप्तान वो बनने वाले भाई। देयर इज अ बिग डिबेट। मिस्टर आकाश चोपड़ा ने कह दिया कि ईशान किशन को ही कप्तान रहना चाहिए। मैं समझ सकता हूँ, व्हाइल आई अंडरस्टैंड आई लव आकाश चोपड़ा फॉर हिज प्रो इंडिया सेंटिमेंट। कि हिंदुस्तानी के लिए तो हम दिखाएंगे प्यार, बट पैट कमिंस भाई थोड़ा करना लेट्स बी ऑनेस्ट। थोड़ा तो करना पड़ेगा। बट आरआर के लिए क्या तुम सेम लाइनअप रखोगे? ऑफ कोर्स शुभम नहीं होंगे अब, हाँ वो तो एक extra bowler आ इमरजेंसी जाएंगे सब था। संदीप Yeah, वगैरह yeah. में से कोई। Yeah. बट क्या तुम सेम लाइनअप रखना चाहते हो या डू यू वांट सम चेंज? संदीप खेलने चाहिए यहाँ पे या यशराज पंजाब? बाकी तो लाइनअप आई थिंक सेम ही रहेगा। बस आप ये दैट्स अ गुड ऑप्शन, Yeah. क्योंकि भाई ये डिपेंड करता है किस टाइप की पिच होगी। होने अगर वाली ज्यादा डिग्री ऑफ टर्न दिख रहा है, अगर गर्मी ज्यादा है वहाँ पर, तो उस फिर आप time यशराज पे, खिला सकते हो। हाँ मेक सेंस। यहाँ पे सेंस बनेगा सोचने का। बिकॉज वंस अगेन एसआरएच अगेंस्ट द स्पिनर्स, वो भी एक अच्छा बैटल है मिडिल ऑर्डर में। बट थोड़ा सोच के करना, ये नहीं कि भाई मैं आरआर से कहूंगा। ऐसा ना हो कि कोई भी स्पिनर आप लेके अभिषेक के सामने खिला दो कि ओए आज तू आ जा। नहीं, अब उसका एक ही सोल्यूशन है। क्या? देयर इज ओनली वन गाय, हाँ रिकी हाँ, पराग। रिकी पराग। राइट आर्म ऑफ स्पिनर वही है। वही है। डोंट बी सरप्राइज अगर रिकी पराग पावर प्ले में अभिषेक की बॉलिंग इनसेन ऑरास का जो बैटल होगा वो देखने वाला होगा, कौन जीतेगा भाई उसको। देखो भाई। लेकिन लेट्स मूव टू द लास्ट सेगमेंट, द प्रेडिक्शन स्कोर, क्योंकि अब मैं हार मान चुका हूँ। 1916 दिस इज माय लास्ट बेट। ये जो डबल हेडर्स हैं, हाँ। ये आखिरी वीकेंड है जहाँ पे सैटरडे संडे दोनों दिन ओ हाँ, ओ शिट हाँ, इट्स ऑल और नथिंग फॉर मी। इसके थोड़ा कवर अप करना डिफिकल्ट मैंने हो बहुत बड़ा जाएगा। पाप करा कि मैंने कुछ अपनों पर ट्रस्ट ट्रस्ट कर दिया भाई, ज्यादा हो गया। आइंदा मैं ध्यान रखूंगा कि अपने दिल पर ही ट्रस्ट। बट ठीक है भाई, सबसे पहला मैच डीसी वर्सेस पंजाब, प्रेडिक्शन इन 3, 2, 1 पंजाब। चलो ये तो बड़ा ऑब्वियस था भाई। वैसे इट वुड बी क्रेजी भाई, अगर लॉ ऑफ एवरेजेस हिट होना है तो यहाँ पे भी हो सकता है, क्योंकि पंजाब इतने टाइम तक अनबीटन जाएगी। ले लो फिर, चलो मैं 3 आगे हूँ। करना है, हाँ, करना take है it भाई, मैं डीसी ले Let's रहा हूँ। go। डीसी कम ऑन भाई, कर रहे पक्का? हाँ डीसी ले रहा हूँ मैं। ठीक है, नेक्स्ट मैच आरआर वर्सेस एसआरएच, प्रेडिक्शन 3, 2, 1 एसआरएच। ओ भाई डबल करने वाली है, क्रेजी भाई। लग रहा है मेरे को। भाई कर लो RR। नहीं मैं तो एसआरएच, मैं तो मेरी सेकंड फेवरेट टीम है भाई, क्या मैं तो करूंगा एसआरएच को। करके देख लो। नहीं तीन मुझे आगे नहीं हो। करना। नहीं मुझे नहीं करना भाई, सोच लो। मुझे लगा था तुम आरआर के साथ जाओगे, गिवन रिकी पराग वापस एकदम से रिसर्जेंस इतनी तगड़ी उनकी चल रहा है, इस टाइम पे जीत के आए भाई पिछला पैट मैच। कमिंस अगर आ रहे हैं फिर तो कुछ भी भाई, रिकी पराग की और पैट कमिंस यहाँ पे, ठीक है कुछ भी हो जाए, रिकी पराग ऊपर है। भाई आप बताना आपको क्या लगता है। अच्छा लास्टली वैभव सूर्यवंशी अभिषेक। सबसे अनप्रिडिक्टेबल चीजें मुझे करनी है। अभिषेक शर्मा स्कोरिंग 40s में, मतलब गुड स्कोर। वैभव सूर्यवंशी 30s में। 30s में। आप बताइए आपकी क्या प्रेडिक्शंस है? क्या आपको लगता है कि मैं 1 पॉइंट दोबारा आगे रीगेन कर पाऊंगा या फिर अब मेरा खेल खत्म हो चुका है? कल सुबह आपको दोनों मैचेस का रिव्यू और अगले दोनों मैचेस का प्रीव्यू लेकर आएंगे। सी यू टुमारो।